कि स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता था कि जो भी खाना होता था वो स्मॉल इंटेस्टाइन के माध्यम से, विलाई के माध्यम से ब्लड में जाता था। हम लोग पढ़े कि जो भी ऑक्सीजन होता है वो भी लंग के माध्यम से, छोटा छोटा कैपिलरी ट्यूब के माध्यम से वो भी ब्लड में जाता था। उसके बाद हम लोग अभी जो पढ़े कि जो भी ये हार्मोन वगैरह होता है वो भी ब्लड में ही सीक्रेट होता है। तो जो भी है, अब ब्लड में ऐसा क्यों सीक्रेट होता है? क्योंकि हमको एनर्जी जो है वो एक एक सेल में देना है, मतलब शरीर के पूरे सेल में देना है। तो जब पूरे शरीर के सेल में अगर कोई चीज़ पहुंचाना है तो उसका बेस्ट मीडियम क्या होता है? वो होता है ब्लड। ब्लड ही ना हमारे शरीर के सभी, क्योंकि ब्लड में क्या होता है कि ऑक्सीजन होता है, ब्लड में ऑक्सीजन गया वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया में खाना बनाया, एटीपी जनरेट किया। हर सेल को अपना एनर्जी चाहिए। तो वैसे ही जो नर्वस सिस्टम होता है उसमें वो मतलब क्या बोलते हैं, सर हो गया तुम्हारा या स्पाइनल कोड हो गया, उसके अलावा बहुत सारा न्यूरॉन शरीर के हर पार्ट में होता है। लेकिन जब डिटेल में जाओगे तो पता चलेगा ना कि न्यूरॉन जो होता है शरीर के सभी सेल्स में कनेक्टेड नहीं होता है। ऊपर से एक और उसमें बात बताए थे कि न्यूरॉन तो हर शरीर के पार्ट में कनेक्टेड नहीं होता है। दूसरा कि जो न्यूरॉन होता है ना, अगर एक बार चीज रिएक्शन कर दिया, एक्शन हो गया, तो उसको जो होता है इम्प्लीमेंट होने में एक समय लगता है, मैकेनिज्म को पूरा होने में एक फिक्स समय लगता है। तो उस दौरान मान लो समय लग रहा है तो उतना रिएक्ट नहीं, मान लो उस दौरान कहीं और कुछ घटना घटता है तो वहाँ पे इंफॉर्मेशन या वहाँ से एक्शन रिएक्शन कैसे होगा? तो बॉडी जो होता है ना केमिकल कम्बिनेशन का यूज करता है। केमिकल जो भी होता है ना कि इंफॉर्मेशन को पहुंचाने के लिए या उस चीज़ को करने के लिए हार्मोन्स का प्रयोग करता है। वो जो केमिकल कम्बिनेशन है ना उसी को हार्मोन्स को बोलते हैं। हार्मोन्स हो गया या तुम्हारा एंजाइम हो गया, जो तुम्हारा जो था ना इंडोक्राइन एक्सोक्राइन माध्यम, उसके माध्यम से भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है। तो अब तुम्हारे मन में एक डाउट आ सकता है कि हार्मोन्स के द्वारा कैसे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है? आयु तो तुम्हारा जो पेट है अपना खाना डाइजेस्ट कर रहा है, उसमें जो भी हार्मोन्स रिलीज होकर तुमको एनर्जी दिया जा रहा है, तो एनर्जी दे रहा है तो तुम्हारा ग्रोथ हो रहा है ना। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या होता था? कंट्रोल करना, कोऑर्डिनेट करना, कैसे चीज़ें करना है। तो हार्मोन भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करने का काम करता है। हम लोग का मेन टारगेट होता है किसी भी चीज़ को ब्लड के पास पहुँचाना। तो हम लोग क्या किए, पहले उसमें भी ब्लड को पहुंचाया, जो स्मॉल इंटेस्टाइन से, लंग से भी, और यहाँ भी जो खबर, यहाँ भी जो होता है इंफॉर्मेशन सेल के माध्यम से, मतलब हर सेल तक पहुंचाना है तो कैसे पहुंचेगा? खून के माध्यम से पहुंचेगा। तो जब खून के माध्यम से पहुंचेगा तो खून में हार्मोन जब मिल गया, एंडोक्राइन मिल गया, तो वहाँ तक कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चला गया ना। तो मतलब एक एक सेल तक कंट्रोल हम लोग कर लिए ना। तो एक एक सेल तक कंट्रोल करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि ब्लड, क्योंकि एक एक सेल तक जाता है। तो हम जो भी हार्मोन है ब्लड तक डाल दिए। और न्यूरॉन जो होता है वो ब्लड में तो न्यूरॉन होता नहीं है। ब्लड पता नहीं, हमको नहीं मालूम, लेकिन पता नहीं ब्लड में होता है कि न्यूरॉन, लेकिन न्यूरॉन एक स्पेसिफिक एरिया तक ही होता है या स्पेसिफिक सेल तक ही होता है। तो इसीलिए